पर घटते हुए क्रम में लिखें तो सबसे पहले कौन सा महाद्वीप आएगा? एशिया आ जाएगा। दूसरे नंबर पर बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका। तीसरे स्थान पर उत्तरी अमेरिका। चौथा बड़ा महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका। और पांचवा बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अंटार्कटिका है। ध्यान रखना, क्षेत्रफल के आधार पर अगर पूछा जाए कि पांचवा बड़ा महाद्वीप कौन सा है तो अंटार्कटिका, ध्यान रखना आप। लेकिन यहाँ पर हम अंटार्कटिका को नहीं रख रहे हैं अभी, क्योंकि अंटार्कटिका बिल्कुल दक्षिणी ध्रुव की तरफ है, तो उससे कोई अक्षांश रेखा नहीं गुजरती है। और हम बात कर रहे हैं कि किस महाद्वीप से कौन कौन सी रेखाएं गुजरती हैं। तो अंटार्कटिका को यहाँ से हटा देंगे तो 5वें नंबर पर कौन आ जाएगा? यूरोप आ जाएगा। और 6वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। तो ये 6 महाद्वीप ले लेते हैं। लेकिन ध्यान रखना, 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप अगर पूछा जाता है आकार के आधार पर तो कौन सा है? अंटार्कटिका है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम रेखाओं की बात कर रहे हैं। अब इसको आप सिंपली जान लेते हैं, एक लाइन इसके आगे खींच देते हैं पहले, और 3 बार आपको 3 आम ले लेने हैं, बस आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी। 3 आम, इस तरह से इनको मैं ठीक है 3 आम ले लिए यहाँ पर, और 3 बार यहाँ पर हम लिख लेते हैं कवि। 2 बार कवि इस तरह से लिख लिया समानांतर, और 1 बार हमने कवि लिख लिया इस तरह से। इतना आपको करना है बस। ये 6 महाद्वीप हो जाएंगे घटते हुए क्रम में। एक क्रम आपको पता ही है, 3 बार आपको आम लिखना है और 3 बार क्या लिखना है? कवि। और ये फोटो आपको दिमाग में रखना है बस। आ का मतलब है आर्कटिक वृत्त, म का मतलब है मकर रेखा, क का मतलब है कर्क रेखा, और बी का मतलब है विषुवत रेखा। अब थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा क्या कहना चाह रहे हैं? सिंपली देखिए आप इधर की तरफ, ये आप जान गए 3 बार हमको क्या लिखना है? आम, और 3 बार लिखना है कवि। ये फोटो बस दिमाग में रखना है, ये घटते हुए क्रम में है, आप लोगों को याद है सबको। अब इनकी मैंने फुल फॉर्म लिख दी। आ का मतलब है आर्कटिक वृत्त, म का मतलब है मकर रेखा, क का मतलब है कर्क रेखा, और बी का मतलब है विषुवत रेखा। अब सीधा आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि एशिया महाद्वीप से कौन कौन सी अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं, तो एशिया महाद्वीप के आगे क्या आ रहा है? आर्कटिक वृत्त, का से कर्क रेखा, और बी से विषुवत रेखा हो जाएगी। अफ्रीका महाद्वीप से कौन कौन सी रेखाएं गुजरती हैं, तो मां से क्या हो जाएगा? मकर रेखा, कर्क रेखा और विषुवत रेखा। तीनों रेखाएं कहां से गुजर रही हैं? अफ्रीका से। उत्तरी अमेरिका से अगर पूछा जाए तो उत्तरी अमेरिका के सामने 2 शब्द आ रहे हैं। आ से क्या हो जाएगा? आर्कटिक वृत्त, और का से कर्क रेखा। दक्षिणी अमेरिका से पूछा जाए तो मकर रेखा और विषुवत रेखा। यूरोप से पूछा जाए तो एक ही लाइन गुजरती है, और वो कौन सी है? आर्कटिक वृत्त। और ऑस्ट्रेलिया से पूछा जाए एक ही लाइन गुजरती है, और वो कौन सी है? मकर रेखा। ठीक है, या तो इस तरह पूछ सकते हैं कि कौन से महाद्वीप से कौन कौन सी रेखाएं गुजरती हैं, या दूसरे तरीके से एक प्रश्न बनता है कि कर्क रेखा कौन कौन से महाद्वीपों से होकर गुजरती है, तो क कहां पर आ रहा है? एशिया के सामने, अफ्रीका के सामने और उत्तरी अमेरिका के। चौथा ऑप्शन क्या होगा? दक्षिणी अमेरिका होगा। तो ये आप देख रहे हैं कि कर्क रेखा एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका से गुजरती है। मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि विषुवत रेखा कौन कौन से महाद्वीपों से गुजरती है, तो विषुवत रेखा कहां पर है? एशिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका से विषुवत रेखा नहीं गुजरती है। अब पूछा जाए कि मकर रेखा कौन कौन से महाद्वीप से गुजरती है, तो मकर रेखा कहां पर है? अफ्रीका में, दक्षिणी अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। हो जाएगा आसानी से यार, लिख लीजिए इसको।